नमस्कार दोस्तों, बुक समरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल पर अभी चाणक्य नीति बुक की समरी चल रही है, जिसमें हमने एपिसोड 7 तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने बुक के अध्याय 13वें तक एपिसोड 7 नंबर तक कवर किया है। तो आज होने वाला है एपिसोड नंबर 8 और आप सभी ने एपिसोड नंबर 7 में खूब सारा प्यार किया, खूब सारा सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। लव यू भाई सभी को। तो भाई एक कमी रह जाती है वीडियोस में कि आप सब कमेंट नहीं करते हो। आप सब कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज हम 14वें अध्याय से शुरू करेंगे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस बुक समरी को शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 14, पृथ्वी रत्न। आचार्य चाणक्य पृथ्वी के प्रमुख 3 रत्नों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्न, जल तथा सुंदर शब्द पृथ्वी के ये 3 रत्न हैं। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया है। आशय यह है कि अनाज, पानी और सबके साथ मधुर बोलना, ये 3 चीजें ही पृथ्वी के सच्चे रत्न हैं। हीरे, जवाहरात आदि पत्थर के टुकड़े ही तो हैं। इन्हें रत्न कहना केवल मूर्खता है। रहीम ने भी कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। इसी प्रकार अन्य और साधु वचनों का महत्व है। शेष सभी चीजें इनके सामने अर्थहीन दिखलाई पड़ती हैं। इसीलिए इन्हीं की कद्र करनी चाहिए। जैसा बोना वैसा पाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और व्यसन सभी मनुष्य के अपराध रूपी वृक्षों के फल हैं। आशय यह है कि निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें सब कुछ मनुष्य के कर्मों के ही फल होते हैं। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है। इसीलिए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। शरीर का महत्व। आचार्य चाणक्य मानव शरीर की महत्वता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में धन, मित्र, पत्नी, पृथ्वी ये सब फिर मिल सकते हैं, किंतु एक बार जाने पर जीवन, शरीर पुनः नहीं मिल सकता। आशय यह है कि धन नष्ट हो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है। मित्र रूष्ट जाए तो उसे मनाया जा सकता है। एक मित्र साथ छोड़ दे तो दूसरा बनाया जा सकता है। यही बात पत्नी पर भी लागू हो सकती है। यदि कोई जमीन हाथ से निकल जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु शरीर एक बार साथ छोड़ दे तो यह दोबारा नहीं मिलता। एकता। आचार्य चाणक्य यहाँ एकता की शक्ति प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि बहुत से छोटे प्राणी भी मिलकर शत्रु को जीत लेते हैं। मूसलाधार वर्षा को भी तिनके मिलकर रोक देते हैं। आशय यह है कि शत्रु चाहे कितना बलवान हो, यदि अनेक छोटे छोटे व्यक्ति भी मिलकर उसका सामना करें तो उसे हरा देते हैं। छोटे छोटे तिनकों से बना छप्पर मूसलाधार बरसात हुई वर्षा को भी रोक देता है। वास्तव में एकता में बड़ी बहुत भारी शक्ति होती है, थोड़ी भी अधिक है। आचार्य चाणक्य यहाँ थोड़े में भी अधिक विस्तार पाने वाली चीजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जल में तेल, दुष्ट से कही गई गुप्त बात, योग्य व्यक्ति को दिया गया दान तथा बुद्धिमान को दिया गया ज्ञान थोड़ा सा होने पर भी अपने आप विस्तार प्राप्त कर लेते हैं। आशय यह है कि पानी में थोड़ा भी तेल डाल दिया जाए तो वह शीघ्र ही पूरे पानी में फैल जाता है। दुष्ट चुगलखोर को भेद भरी कोई बात यदि थोड़ी सी भी बता दी जाए तो वह उस बात को फैला देता है। योग्य व्यक्ति धन से यदि थोड़ी भी सहायता की जाए तो वह उस धन को कई गुना बढ़ा लेता है। विद्वान को यदि विद्या थोड़ी सी भी दी जाए तो वह उस विद्या का विस्तार स्वयं कर लेता है। वैराग्य महिमा। आचार्य चाणक्य यहाँ वैराग्य
की महत्वता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धार्मिक कथाओं को सुनने पर शमशान में तथा रोगियों को देखकर व्यक्ति की बुद्धि को जो वैराग्य हो जाता है, यदि ऐसा वैराग्य सदा बना रहे तो भला कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। आशय यह है कि किसी वस्तु या पदार्थ के देखने से उत्पन्न ज्ञान क्षण भर के लिए होता है, उसमें स्थायित्व नहीं होता। धर्माख्यान शमशान और रोग युक्त शरीर में भी स्वभाव परिवर्तन, विराग तथा ईश्वर भक्ति की भावना भी इसी तरह से क्षणिक होती है। इसमें यदि स्थायित्व आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। करने के बाद क्या सोचना। आचार्य चाणक्य यहाँ कर्म के बाद पश्चाताप की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गलती हो जाने पर जो पछतावा होता है, यदि ऐसी मति गलती करने से पहले ही आ जाए तो भला कौन उन्नति नहीं करेगा और छिपे पीछे पछतावा पड़ेगा। अभिप्राय यह है कि बुरा काम करने पर पछतावा होता है और बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है। यदि ऐसी बुद्धि पहले ही आ जाए तो पछताना ही नहीं पड़े। अतः कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। अहंकार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मानव मात्र में कभी भी अहंकार की भावना नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मानव को दान, तप, शूरता, विद्वता, सुशीलता और नीतिपूर्णता का भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, सूरवीर और विद्वान व नीति निपुण आदि हैं। कहा भी जाता है कि शेर को सवा शेर बहुत मिल जाते हैं। अतः किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने को अति विशिष्ट मानना मूर्खता है। यह अहंकार ही मानव मात्र के दुख का कारण बनता है और उसे ले डूबता है। दूरी मन की। आचार्य चाणक्य यहाँ समीपता के स्थान की अपेक्षा हृदय से मापते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हृदय में रहता है वह दूर होने पर भी दूर नहीं है, जो हृदय में नहीं रहता वह समीप रहने पर भी दूर है। आशय यह है कि जिस व्यक्ति के लिए दिल में जगह होती है वह कहीं दूर भी रहे तो वह दूर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह हर पल दिल में समाया रहता है। जिस व्यक्ति के मन में कोई जगह नहीं होती, वह चाहे कितना ही पास क्यों न रहे, उसे पास नहीं कहा जा सकता। मीठी वाणी। आचार्य चाणक्य यहाँ वाणी की मधुरता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिससे अपना कोई कल्याण करना हो उसके सामने सदा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि बहेलिया हिरन को मारते समय सुंदर स्वर में गीत गाता है। आशय यह है कि जिससे अपना कोई मतलब निकालना हो उस व्यक्ति के सामने खूब चिकनी चुपड़ी बातें करनी चाहिए। किसी को चारों खाने चित्त करने के लिए मक्खनबाजी सबसे अच्छा उपाय है। मीठे बोलों से मारा हुआ व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता। एक बहेलिये को देखिए, हिरन को बुलाने के लिए इतनी सुरीली तान छेड़ता है। हिरन बेचारा मीठी धुन से खींचा चला आता है। पास आते ही बहेलिया उसका काम तमाम कर देता है। कहा भी गया है, बचने किम दरिद्रता, अर्थात वाणी में संकोच क्यों, इससे तो माधुर्य ही प्रकट होना चाहिए, इनके पास न रहें। आचार्य चाणक्य यहाँ कुछ विशेष लोगों से दूरी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा, आग, गुरु और स्त्री, इनके अधिक समीप रहने पर विनाश होता है तथा दूर रहने पर कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए मध्यम दूरी से इनका सेवन करना चाहिए। आशय यह है कि राजा, गुरु, अग्नि और स्त्री, इन चार चीजों से अधिक दूरी भी नहीं रखनी चाहिए तथा हर समय इनके एकदम पास भी नहीं रहना चाहिए। इनके अधिक पास रहने पर भी हानि होती है और अधिक दूर रहने पर भी काम नहीं बनता। इसीलिए ना तो इनसे अधिक दूरी रखनी चाहिए, ना अधिक नजदीकी हो। ईश्वर सर्वव्यापी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि द्विजातियों का देवता अग्नि है। मनीषी लोग अपने हृदय में ही ईश्वर को देखते हैं। अल्प बुद्धि वाले प्रतिमा को ईश्वर समझते हैं। समदर्शी सर्वत्र ईश्वर को ही देखते हैं। आशय यह है कि यज्ञ आदि करने में ब्राह्मण आदि अग्नि को ईश्वर का रूप समझते हैं। बुद्धिमान लोग अपने हृदय में ही ईश्वर के दर्शन करते हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति मूर्ति को ही ईश्वर मानते हैं। समदर्शी ज्ञानी पुरुष संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान में परमात्मा को देखते हैं। उनके अनुसार ईश्वर घट घट व्यापी का कण कण में विराजमान है। गुणहीन का क्या जीवन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसमें गुण है वही मनुष्य जीवित है, जिसमें धर्म है वही जीवित है। गुण और धर्म से हीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। आशय यह है कि जो मनुष्य गुणवान है और जो धर्म पुण्य के काम करता है, उसी मनुष्य को जीवित समझना चाहिए। जो ना गुणवान है, ना अच्छे धर्म पुण्य के काम ही करता है, उसके जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। ऐसे व्यक्ति को मरा हुआ ही समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि एक ही कर्म से सारे जगत को वश में करना चाहते हो तो दूसरों की बुराई करने में लगी हुई वाणी को रोक लो। आशय यह है कि सारे संसार को वश में करने का एक ही उपाय है, अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो। जब भी जीभ ऐसा करे उसे रोक लो। वशीकरण का इससे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। आचार्य चाणक्य यहाँ पंडित के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो प्रसंग के अनुसार बातें करना, प्रभाव डालने वाला प्रेम करना तथा अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है, उसे पंडित कहते हैं। आशय यह है कि किसी सभा में कब क्या बोलना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए तथा कहाँ पर कितना क्रोध करना चाहिए। जो इन सब बातों को जानता है उसे पंडित अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। चीज एक, बातें अनेक। आचार्य चाणक्य अपने अपने दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक ही वस्तु स्त्री के शरीर को कामी लोग कामिनी के रूप में, योगी बदबूदार शव के रूप में तथा कुत्ते मांस के रूप में देखते हैं। आशय यह है कि वस्तु एक ही होती है किंतु नजरिया अपना अपना होता है। इसी नजरिए से एक ही स्त्री के शरीर को योगी, रसिक तथा कुत्ते अलग अलग रूपों में देखते हैं। योगी उसे एक बदबूदार मुर्दा समझता है और उससे घृणा करता है। रसिक कामी उसे ललचाई नजरों से देखता है, उसे भोग की वस्तु समझता है। परंतु एक कुत्ता उसे केवल एक मांस का लोथड़ा समझता है और खाना चाहता है। गोपनीय। आचार्य चाणक्य गोपनीयता पर बल देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सिद्ध औषधि, धर्म, अपने घर की कमियां, मैथुन, खाया हुआ खराब भोजन तथा सुनी हुई बुरी बातों को गुप्त रखें। आशय यह है कि इन चीजों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। सिद्ध औषधि, धर्म, घर की कमियां, संभोग, कुभोजन एवं सुनी हुई बात, कुछ दवाएं किसी व्यक्ति को सिद्ध हो जाती हैं, इसीलिए लोग उससे दूसरों का भला तो करते हैं किंतु उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। विश्वास किया जाता है कि ऐसी दवा के बारे में दूसरों को बताने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने धर्म या कर्तव्य के बारे में भी लोगों को कुछ नहीं बताना चाहिए, केवल इसका पालन करते जाना चाहिए। अपने घर की कमी को बाहर बताने से अपनी ही बदनामी होती है। कमियां तो सभी घरों में होती हैं, अतः इन्हें बताना मूर्खता ही है। मैथुन, कर्म या संभोग के विषय में किसी को कुछ बताना भी असभ्यता और अश्लीलता है। ये काम एकांत में गुप्त रूप से करने के हैं। यदि भूल से कभी ऐसी कोई चीज खाली हो जिसकी धर्म या समाज इजाजत नहीं देता तो इसे किसी को न बताएं। यदि किसी ने आपसे कोई गलत बात कह दी हो या आपने कहीं कोई गलत बात सुन ली हो
तो इस बात को हजम कर जाना चाहिए। किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। वाणी से गुण झलक जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोयल तब तक मौन रहकर दिनों को बिताती है जब तक कि उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। यह वाणी सभी लोगों को आनंद देती है। आशय यह है कि कोयल बसंत आने पर चुप ही रहती है। बसंत आने पर उसकी वाणी फूट पड़ती है। यह वाणी सभी प्राणियों को आनंद देने वाली होती है। अतः जब भी बोलो मधुर बोलो, कड़वा बोले से चुप रहना ही बेहतर है। इसका संग्रह करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म, धन, धान्य, गुरु की सीख तथा औषधि, इनका संग्रह करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। आशय यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में अधिक से अधिक धर्म के काम करने चाहिए, धन कमाना चाहिए, गुरुजनों से अच्छी सीख लेनी चाहिए और दवाइयाँ आदि भी इकट्ठी करनी चाहिए। तभी वह सुख से जिंदगी जी सकता है। दुखी जिंदगी वाले व्यक्ति का जीना या मरना बराबर है। मानव धर्म। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्टों का साथ छोड़ दो, सज्जनों का साथ करो, रात दिन अच्छे काम करो तथा सदा ईश्वर को याद करो। यही मानव का धर्म है। आशय यह है कि सदैव ही सज्जनों का संग करना चाहिए और दुर्जनों का साथ छोड़ देना चाहिए। सज्जनों का विकार भी लाभदायक होता है और दुर्जनों से होने वाला लाभ भी दुष्कारक ही होता है, क्योंकि किरातुजनियत में भारवी ने कभी कहा है कि समुन्नयन भूर्ति मनार्य संगमात वरम विरोधा अपि शम महात्मा भी। अर्थात दुष्टों के साथ रहने पर उन्नति मिलती भी अच्छी नहीं, किंतु सज्जनों के साथ विरोध रखना भी अच्छा है। यह विचार करें कि धर्म सदा सुखदायक और अहर्निशकरणीय है। धर्म के मार्ग पर चलकर अनेकों ने अपनी ख्याति अर्जित की है। ऋषिजन, सज्जन और नेतागण इसके उदाहरण हैं। भय से सब कार्य होते हैं। भय से मनुष्य अपने मार्ग पर चलकर श्रेय और प्रेय दोनों प्राप्त करते हैं। शरीर नाशवान है, इसका एक दिन तो नाश होना ही है। इसके भय से लोभ मोह में प्रवृत्त मनुष्य भी एक बार सोचता है कि मुझे बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। गलत मार्ग से बचने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सत्संगति में ही जीवन का वास्तविक सुख है। तो दोस्तों, यह था अध्याय नंबर 14। अब हम 15वें अध्याय को शुरू करेंगे। यदि आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका जीवन सफल जरूर बनेगा। आप अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करोगे, क्योंकि हम इस चैनल पर ज्ञानवर्धक बुक समरीज लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 15 को। दयावान बने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य का हृदय सभी प्राणियों के लिए दया से द्रवीभूत हो जाता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा, भस्म लेपन आदि से क्या लेना। आशय यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं आदि के लिए अथाह दया होती है, वही सच्चा मनुष्य होता है। उसे आत्मा के ज्ञान की, मोक्ष की जटाएं बढ़ाने की या भस्म, तिलक, चंदन आदि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरु ब्रह्म है। आचार्य चाणक्य यहाँ गुरु की महिमा और महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए उसे देने योग्य पृथ्वी में कोई पदार्थ नहीं है। आशय यह है कि गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान को हटाकर ज्ञान प्रकाश करने वाला। ऐसा गुरु ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात परम ब्रह्म के समान है। एकाक्षर ओम को परम ब्रह्म माना गया है।
यदि उसी एकाक्षर ओंकार का ज्ञान जिस गुरु ने करा दिया तो उसके अतिरिक्त बचा ही क्या। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक शब्द के प्रयोग और ज्ञान से स्वर्ग लोक और इस लोक में सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। दुष्टों का उपचार। आचार्य चाणक्य दुष्टों के उपचार के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्टों तथा कांटों का दो ही प्रकार का उपचार है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही छोड़ देना। आशय यह है कि दुष्ट और कांटे दोनों समान होते हैं, इसीलिए इनसे दो ही तरह से बचा जा सकता है, या तो इन्हें जूतों से कुचल दो या फिर इनके सामने से दूर से ही हट जाओ। या तो दुष्ट से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, उससे सदा दूर ही रहना चाहिए, या फिर उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह दोबारा आपका अहित करने की हिम्मत ही न कर सके। परिस्थिति के अनुसार जो भी उपाय ठीक लगे उसी को अपनाना चाहिए। लक्ष्मी कहीं नहीं ठहरती। यहाँ आचार्य चाणक्य लक्ष्मी की चंचलता की प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गंदे वस्त्र पहनने वाला, गंदे दांतों वाला, अधिक भोजन करने वाला, कठोर शब्द बोलने वाला, सूर्योदय से सूर्यास्त होने पर सोए रहने वाला व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है, चाहे वह व्यक्ति साक्षात चक्र प्राणी भगवान विष्णु ही क्यों न हो। आशय यह है कि जिस व्यक्ति में निम्नलिखित दुर्गुण हो उसे लक्ष्मी धन संपत्ति त्याग देती है। जैसे जो व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े पहनता है, जिसके दांत गंदे रहते हैं और उसमें मैल भरा रहता है, जो बहुत अधिक भोजन करता है अर्थात भुक्कड़ व्यक्ति, जो पूरे दिन भर सूर्य निकलने से उसके छिपने तक सोया रहता है, ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, लक्ष्मी उसके पास जाना पसंद नहीं करती। गंदगी और आलस्य से लक्ष्मी को वैर रहता है, अतः गरीबी को दूर करने तथा जीवन में उन्नति करने के लिए साफ सुथरा रहना और आलस्य को त्याग देना अत्यंत आवश्यक है। धन ही सच्चा बंधु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार की यह रीति है कि यहाँ सारा कारोबार व्यापार पैसे यानी धन से चलता है। मनुष्य जब कभी धनहीन हो जाता है तो उसके मित्र, सेवक और संबंधी, यहाँ तक कि स्त्री आदि भी उसे छोड़ देती हैं। जब कभी संयोग से वही व्यक्ति फिर धनवान हो जाता है तो उसे छोड़ जाने वाले वही संबंधी, सेवक आदि फिर उसके पास लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धन ही मनुष्य का सच्चा बंधु है, जिसके होने पर संसार के सभी प्राणी अनुराग करते हैं और न होने पर आंख फेर लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, परंतु चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता, वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने सीमा निर्धारण कर दी है। वे कहते हैं कि अन्याय, धूर्तता अथवा बेईमानी से जोड़ा कमाया धन अधिक से अधिक 10 वर्षों तक चल सकता है। 11वें वर्ष वह बड़ा हुआ धन मूल से साथ ही नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। सत्संग गति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि योग्य स्वामी के पास आकर अयोग्य वस्तु भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। शंकर के पास आने पर विष भी गले का भूषण बन गया, किंतु राहु को अमृत मिलने पर भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। आशय यह है कि कोई व्यर्थ की या हानिकारक वस्तु भी यदि किसी महापुरुषों के हाथों में पड़ जाती है तो वह उपयोगी बन जाती है, तथा कोई अनमोल वस्तु भी यदि दुष्ट के हाथों में चली जाती है तो वह उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता, बल्कि उससे अपनी हानि ही करता है।
भगवान शिव को विष दिया गया, वह उसे पी गए। इससे उनके गले की सुंदरता ही बढ़ी, वह नीलकंठ बन गए। राहु को अमृत मिला, किंतु फिर भी उसे अपना गला कटाना पड़ा। सचमुच महापुरुषों का प्रभाव अनोखा ही होता है। आचरण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन वही है जो ब्राह्मणों को खिला लेने के बाद बच जाए। प्रेम वही है जो दूसरों पर किया जाए। बुद्धि वही है जो पाप न करे। धर्म वही है जिसे करने में घमंड न हो। आशय यह है कि विद्वानों को खिलाकर ही भोजन करना चाहिए। अपनों से तो सभी प्रेम करते हैं, किंतु सच्चा प्रेम वही है जो पराये लोगों के साथ हो। बुद्धि कोई पाप की बात सोचे भी नहीं, ऐसी ही बुद्धि श्रेष्ठ है। दूसरों का भला करते समय मन में किसी प्रकार का घमंड न हो, ऐसे पुण्य काम ही धर्म कहे जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भले ही मणि पांव के आगे लोटती हो और कांच सिर पर रखा हो, किंतु क्रय विक्रय के समय कांच कांच ही होता है और मणि मणि ही। आशय यह है कि परिस्थितियों के कारण भले ही कभी मणि जमीन में पैरों के पास पड़ी हो और कांच सिर में पहुंच जाए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर मणि तो मणि ही है। कभी न कभी तो कोई परखी जौहरी आएगा ही जो मणि का ही मूल्य लगाएगा, न कि कांच का। कहने का तात्पर्य यह है कि हालातों के चक्कर में कभी योग्य और विद्वान व्यक्ति भी आदर नहीं मिल पाता, जबकि एक मूर्ख और निकम्मा व्यक्ति एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। परंतु जब कभी किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तब योग्यता की कीमत का पता चलता है। तत्व ग्रहण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं अनेक हैं, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उसमें भी अनेक विघ्न हैं। इसीलिए जैसे हंस मिले हुए दूध और पानी में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह काम की बातें ग्रहण कर लो तथा बाकी छोड़ दो। आशय यह है कि शास्त्र एवं विद्याएं अनेक हैं, मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कि वह इन सब का अध्ययन नहीं कर सकता। इस छोटे से जीवन में उसे अनेक कार्य करने होते हैं, साथ ही जीवन में मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन शास्त्रों एवं विद्याओं से मोटी मोटी काम की बातों को अवश्य सीख लेना चाहिए। चांडाल कर्म। आचार्य चाणक्य चांडाल की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो दूर से थककर घर में आए व्यक्ति को या निरुद्देश्य भी आ गया हो तो उसे भी बिना उचित सम्मान दिए स्वयं भोजन कर लेता है, उस व्यक्ति को चंडाल कहा जाता है। आशय यह है कि घर में कोई व्यक्ति दूर से पैदल चलकर थक कर आ जाए, जो वह बिना किसी काम के ही क्यों न आया हो, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति उसे भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेता है, उसे चांडाल कहना चाहिए। मूर्ख कौन? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति चारों वेदों तथा अनेक शास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर भी जैसे भोजन के रस को करछी नहीं जानती, वैसे ही मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। आशय यह है कि एक करछी पूरी तरह से सब्जी में डूबी होने पर भी उसका स्वाद नहीं जान सकती। इसी प्रकार एक मूर्ख भी, चाहे वह सभी वेदों और धर्मशास्त्रों को पढ़ ले, किंतु रहता वह मूर्ख ही है। ब्राह्मण को मान दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भवसागर में यह विपरीत चलने वाली ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है। इसके नीचे रहने वाले तो तर जाते हैं, किंतु ऊपर बैठे हुए नीचे गिर जाते हैं। आशय यह है कि ब्राह्मण नाव के समान है, जो व्यक्तियों को संसार सागर से पार लगाता है, किंतु इस नाव में ऊपर नहीं बैठना पड़ता, बल्कि इसके नीचे रहना पड़ता है। यह एक उल्टी नाव है। इसके नीचे रहने से अर्थात ब्राह्मण से दबकर रहने से व्यक्ति इस सागर से पार हो जाता है, उसे स्वर्ग मिलता है।
इसके ऊपर बैठने से अर्थात इसका अपमान करने से व्यक्ति डूब जाता है, उसका भला नहीं होता। पराधीनता में सुख कहाँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह अमृत का कोष, औषधियों का पति, अमृत से बने शरीर वाला चंद्रमा सुंदर कांति वाला होने पर भी सूर्यमंडल में आने पर तेजहीन हो जाता है। दूसरे के घर में आने पर कौन छोटा नहीं होता। आशय यह है कि चंद्रमा का शरीर अमृत से बना है, वह अमृत का भंडार है, उसे औषधियों का स्वामी माना जाता है। उसकी सुंदरता अनूठी है। इतना सब होने पर भी सूर्य के उग आने पर वह फीका हो जाता है, उसका अमृत भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। दिन सूर्य का घर है, दूसरे के घर में जाने पर किसी को आदर नहीं मिलता। पराये घर में सभी छोटे हो जाते हैं, पराये घर में रहना दुख ही देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह भंवरा कमल दलों के बीच में रहता था और कमल दलों का ही रस पीकर अलसाया रहता था। किसी कारण परदेश आना पड़ा और अब वह कौरैया फूल के रस को भी बहुत समझता है। आशय यह है कि कमलों के तालाब में रहने वाला भंवरा उनके रस को भी मामूली चीज समझता था। जब कमल सूख जाते हैं यह वह दूसरी जगह चला जाता है, तब वहां उसे किसी साधारण फूल का रस भी पीने को मिल जाए तो वह उसे बहुत बड़ी चीज समझता है। अर्थात एक संपन्न परिवार का व्यक्ति जिसे घर में प्रत्येक सुविधा मिली है, कभी कभार जाता है तो वहां उसे वे सुविधाएं नहीं मिल पाती। वहां उसे जो कुछ भी मिल जाए मजबूरी में उसी में संतोष करना पड़ता है। ब्राह्मण और लड़की। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण व लक्ष्मी के वैर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसके क्रुद्ध होकर मेरे पिता समुद्र को पी लिया, जिसने गुस्से में मेरे पति को लात मारी, जो बचपन से ही अपने मुंह में मेरी वैरणी सरस्वती को धारण करते हैं और जो शिव की पूजा करने के लिए प्रतिदिन मेरे घर कमलों को तोड़ते हैं, इन ब्राह्मणों में ही मेरा सर्वनाश किया है। अतः मैं इनके घरों को छोड़ रहूंगी। आशय यह है कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि अगस्त्य भी ब्राह्मण थे, उन्होंने मेरे पिता समुद्र को पी डाला था। भृगु ऋषि ने मेरे पति के सीने में लात मारी थी। भृगु भी ब्राह्मण थे। सरस्वती से मेरा जन्मजात वैर है। इन ब्राह्मणों के बच्चे बचपन से ही सरस्वती की वंदना करने लगते हैं, शिव की पूजा के लिए सदा कमलों को तोड़ डालते हैं। कमल मेरे घर के समान है, क्योंकि इन्होंने मुझे अनेक प्रकार से हानि पहुंचाई है, इसीलिए मैं इनके घरों में कभी नहीं जाऊंगी। प्रेम बंधन। आचार्य चाणक्य प्रेम बंधन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बंधन तो अनेकों हैं, किंतु प्रेम की डोर का बंधन अन्य ही है। लकड़ी में छेद करने से भी निपुण भंवरा कमल के कोष में निष्क्रिय हो जाता है। आशय यह है कि बंधन तो दुनिया में बहुत सारे हैं, किंतु प्रेम की डोर का बंधन कुछ निराला ही है, जो बहुत ही नाजुक होते हुए भी बड़े बड़े चतुरों की चतुराई को बेकार कर देता है। एक भंवरे को ही देखिए न, जो लकड़ी को काट कर उसमें सुराख कर देता है, यही भंवरा शाम को सूर्य के अस्त होने पर कमल की पंखुड़ियों में अंदर बंद हो जाता है, किंतु कमल उसे बेपनाह प्यार होता है, इसीलिए वह उसे कैसे काटेगा। बेचारा सारी रात कमल में बंद होकर प्यार की कैद भुगतता रहता है। न प्रेम बंधन को देखा, यह है प्रेम बंधन का कमाल। दृढ़ता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कट जाने पर भी चंदन का वृक्ष सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी लीलाओं को नहीं त्याग देता, कोल्हू में पेरी जाने पर भी ईख मिठास को नहीं छोड़ देती, इसी प्रकार गरीब हो जाने पर भी कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। आशय यह है कि चंदन का वृक्ष चाहे कट जाए परंतु अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता।
हाथियों के दल का राजा बूढ़ा हो जाने पर भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाता। ईख गन्ने को चाहे कोलू में पेर दिया जाए किंतु उसकी मिठास नहीं जाती। कुलीन व्यक्तियों पर चाहे कितना ही दुख आ जाए वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। पुण्य से यश। आचार्य चाणक्य यश की प्राप्ति भी पुण्य से होने की बात बताते हुए कहते हैं कि एक छोटे से पर्वत को आपने अपने हाथों से आसानी से उठा लिया, केवल इसी से आपको स्वर्ग तथा पृथ्वी में गोवर्धन कहा जाता है। आप तीनों लोकों को धारण करने वाले और मैं आपको अपने स्तनों में अगले हिस्से में धारण करती हूँ, किंतु इसकी कोई गिनती ही नहीं है। अधिक कहने से क्या ला तो क्या हे कृष्ण, यश भी पुण्य से ही मिलता है। आशय यह है कि भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से एक छोटे से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इससे उनका इतना नाम हुआ कि वह तीनों लोकों में गोवर्धन गिरधर कहलाने लगे। तीनों लोकों के स्वामी उन्हें भगवान कृष्ण को गोपी अपने स्तनों के अगले भाग में उठा लेती हैं, किंतु उनके इस काम की कहीं कोई गिनती नहीं है, कोई उनका नाम भी नहीं जानता। सच ही कहा है कि व्यक्ति को यश भी उनके पुण्यों या अच्छे कर्मों से ही मिलता है। अध्याय नंबर 16 संतान। आचार्य चाणक्य का कथन है कि संसार से मुक्ति पाने के लिए न तो हमने परमात्मा के चरणों का ध्यान किया, न स्वर्ग द्वार को पाने के लिए धर्म का संचय किया, और न कभी स्वप्न में भी स्त्री के कठोर स्तनों का आलिंगन किया। इस प्रकार हमने जन्म लेकर माँ के यौवन को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़े का ही काम किया है। आशय यह है कि जो ना तो मोक्ष पाने के लिए परमात्मा का ध्यान करता है, न स्वर्ग प्राप्त करने के लिए धर्म करता है, न स्त्री के स्तनों का आलिंगन संभोग करता है, ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। संतान को जन्म देकर माँ का यौवन नष्ट हो जाता है, किंतु गुणवान संतान को जन्म देकर माँ अपने को धन्य समझती है। इस प्रकार की संतान जो ना तो मोक्ष पाने की कोशिश करती है, न धर्म कर्म करती है, न काम भोग करती है, माँ के यौवन को नष्ट करने वाला कुल्हाड़ा ही है। ऐसे संतान को जन्म देकर माँ सुखी नहीं होती। स्त्री चरित्र। आचार्य चाणक्य यहाँ स्त्रियों की प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्त्रियां बात एक से करती हैं, कटाक्ष से दूसरे को ही देखती हैं और मन में किसी तीसरे को चाहती हैं। उनका प्रेम किसी एक से नहीं होता। आशय यह है कि वारांगना के रूप में स्त्री अपने अनेक रूप होती हैं। वह पैसे के बल पर निष्ठा बदल लेती है, उसे किसी से प्रेम नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति केवल अर्धमूला होती है। अतः उत्तम पुरुष वेश्याओं के संपर्क न रखकर सन्मार्ग में अपना जीवन जीते हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ स्त्री के रूप चरित्र से वशीभूत मूर्ख व्यक्ति की आसक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जो मूर्ख पुरुष मोहवश यह समझता है कि यह कामिनी मुझ पर अनुरक्त हो गई है, वह उसी के वश में होकर खिलौने की चिड़िया के समान नाचने लगता है। आशय यह है कि यदि किसी स्त्री के बारे में कोई पुरुष यह सोचता है कि वह उस पर रीझ गई है तो वह महामूर्ख है, वह कुछ नहीं जानता। इसी भ्रम में वह उस स्त्री के वश में हो जाता है और वह उसके इशारों पर खिलौनों की तरह नाचने लगता है। स्त्री के आसक्ति की आशा करना अमूर्खता है। आचार्य चाणक्य यहाँ कुसंगति या धन, स्त्री अथवा राजा के संपर्क में न बच पाने की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे धन पाने पर गर्व न हुआ हो? किस विषयी व्यक्ति के दुख समाप्त हुए? स्त्रियों के किसके मन को खंडित नहीं किया? कौन व्यक्ति राजा का प्रिय बन सका? काल की दृष्टि से किस पर नहीं पड़ी? किस भिखारी को सम्मान मिला? कौन ऐसा व्यक्ति
व्यक्ति है जो दुष्टों की दुष्टता में फंसकर सकुशल लौटकर वापस आ सका। आशय यह है कि धन पाने पर सभी में घमंड आ जाता है। विषय बुराइयों में फंसकर किसी के दुखों का फिर अंत नहीं होता। स्त्रियां सभी पुरुषों के मन को डिगा देती हैं। कोई व्यक्ति राजा का प्रिय नहीं हो सकता। मौत की आंखों से कोई नहीं बचता। भीख मांगने पर किसी को आदर नहीं मिलता। दुष्टों के साथ रहकर कोई सकुशल नहीं रह सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आचार्य चाणक्य यहाँ विनाश आने पर बुद्धि साथ छोड़ जाती है कि उक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सोने की हिरनी न तो किसी ने बनाई न किसी इसे देखा, और न यह सुनने में ही आता है कि हिरनी सोने की भी होती है। फिर भी रघुनंदन की तृष्णा देखिए। वास्तव में विनाश का समय आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है। आशय यह है कि न तो विधाता ने सोने का हिरन बनाया है, न किसी ने ऐसा हिरन देखा है और न सुना है। फिर भी भगवान राम को क्या सूझी। सोने के हिरन को देखकर मन ललचा गया और उसे मारने चल दिए। एक अनहोनी बात पर विश्वास कर लिया। इस ओर सोचने की भी जरूरत न समझी कि कहीं सोने का भी हिरन होता है। उनका भी क्या दोष परेशानियों में जो पड़ना था। परेशानियों का समय आने पर व्यक्ति की अक्ल ही मारी जाती है। महानता। आचार्य चाणक्य गुणों की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं बनता। आशय यह है कि व्यक्ति गुणों से ही बड़ा बनता है। गुणहीन उसे अस्थायी लाभ दे सकती है, स्थायी नहीं। आचार्य चाणक्य गुणों के प्रति पूजा भाव की दृष्टि से कहते हैं कि गुण ही सर्वत्र पूजे जाते हैं। धन अत्यधिक होने पर भी सब जगह नहीं पूजा जाता। क्या पूर्ण चंद्र की संसार में ही वही वंदना होती है जैसे क्षीण चंद्रमा की होती है। आशय यह है कि व्यक्ति के पास चाहे कितनी ही धन संपत्ति क्यों न हो, किंतु उसका सब जगह सम्मान नहीं होता। गुणवान व्यक्ति का सभी जगह आदर किया जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें दाग होने के कारण व्यक्ति उसकी पूजा नहीं करते, जबकि दूज के चांद को सभी सिर झुकाते हैं क्योंकि उसमें दाग नहीं होता, गुण होते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति यदि गुणहीन व्यक्ति की प्रशंसा करें तो वह बड़ा हो जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। आशय यह है कि व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने पर इंद्र की भी इज्जत घट जाती है। औरों का तो क्या कहना। सच्चा गुणी व्यक्ति वही है जिसकी प्रशंसा और लोग करते हैं। आचार्य चाणक्य गुण और स्थान के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने पर रत्न भी सुंदर लगता है। आशय यह है कि कोई गुण किसी समझदार व्यक्ति में होने पर ही लाभदायक होता है, वही गुण यदि किसी दुष्ट में होता है तो बदनाम हो जाता है। रत्न को सोने में जड़ने पर उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यदि इसी रत्न को लोहे में जड़ दिया जाए तो उसकी सुंदरता घट जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुणी व्यक्ति भी उचित आश्रम नहीं मिलने पर दुखी हो जाता है, क्योंकि निर्दोष मणि को भी आश्रय की आवश्यकता होती है। आशय यह है कि व्यक्ति यदि गुणी होता है तो उसे उसके योग्य स्थान या पद की आवश्यकता होती है। योग्य स्थान न मिलने पर वह दुखी हो जाता है, क्योंकि अमूल्य और निर्दोष मणि को भी अपने लिए सोने के आधार की आवश्यकता होती है जिसमें उसे जड़ा जा सके। अनुचित धन। आचार्य चाणक्य यहाँ अनुचित धन का तिरस्कार करते हुए कहते हैं
कि दूसरे को दुखी करके अधर्म से या शत्रुओं की शरण में मिला धन मुझे प्राप्त न हो। आशय यह है कि जो धन किसी को दुखी करके प्राप्त हो, जो चोरी, तस्करी, काला बाजारी आदि अवैध तरीकों से कमाया चाहता हो, या देश के शत्रुओं के अर्थात देशद्रोही तरीकों से मिलता हो, ऐसा धन लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वधु के समान घर के अंदर बंद रहने वाली लक्ष्मी क्या काम आती है, और जिस लक्ष्मी का वैश्या के समान सभी लोग भोग करते हैं, ऐसी लक्ष्मी भी किस काम की। आशय यह है कि कंजूस का धन तिजोरियों में बंद रहता है, ऐसा धन समाज के किसी काम का नहीं आता। मूर्ख व्यक्ति भी धन का सही उपयोग करना नहीं जानता, उसका धन वेश्या के समान हो जाता है, जिसका दुष्ट उचक्के लोग ही उपयोग करते हैं। यह धन भी किसी अच्छे काम में नहीं आता। धन का समाज कल्याण, परोपकार तथा जरूरतमंदों की सहायता करने में ही उपयोग होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सभी प्राणी धन, जीवन, स्त्री तथा भोजन से सदा अतृप्त रहकर संसार से चले गए और चले जाएंगे। आशय यह है कि धन, जीवन, स्त्री तथा भोजन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इनकी चाह सदा बनी रहती है। इसी चाह को लेकर दुनिया के लोग मरते आए हैं, मर रहे हैं तथा आने वाले समय में भी ऐसा ही होता रहेगा। सार्थक दान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी यज्ञ, दान, बलि आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु पात्र को दिया गया दान तथा अभय दान का फल नष्ट नहीं होता। आशय यह है कि योग्य तथा जरूरतमंद को ही दान देना चाहिए। अन्य दान, यज्ञ आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु योग्य, जरूरतमंद को दिया गया दान तथा किसी के जीवन की रक्षा के लिए दिए गए अभय दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। याचकता। आचार्य चाणक्य मांगने को मरने के समान मानते हुए कहते हैं कि तिनका हल्का होता है, तिनके से हल्की रुई होती है, और याचक रुई से भी हल्का होता है, तब इसे वायु उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती। इसीलिए कि वायु सोचती है कि कहीं यह मुझसे भी कुछ मांग ना बैठे। आशय यह है कि सबसे हल्का एक तिनका होता है, रुई का रेशा तिनके से भी हल्का होता है, किंतु भिखारी रुई के रेशे से भी हल्का है। तब सवाल यह उठ खड़ा होता है कि इसे हवा क्यों नहीं उड़ाकर ले जाती। इसका उत्तर है, हवा को भी इससे डर लगता है कि यदि मैं इसे उड़ाकर ले जाऊंगी तो यह मुझसे भी कुछ मांग बैठेगा, इसीलिए हवा इसे नहीं उड़ाती। भीख मांगना सबसे घटिया काम है, भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। निर्धनता। आचार्य चाणक्य निर्धनता को जीवन का अभिशाप मानते हुए कहते हैं कि शेर हाथियों वाले वन में रहता है, पेड़ के नीचे घर, वन के फलों को खाना और पानी पीना, तिनकों का बिस्तर तथा सैकड़ों पेड़ के छांव में छोटे टुकड़ों के कपड़े पहनना अच्छा नहीं है। आशय यह है कि समाज में भाई बंधुओं के बीच गरीबी में जीना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि व्यक्ति भयंकर शेरों, बाघों, हाथियों वाले वन में चला जाए और वहां किसी वृक्ष के नीचे घास फूस पर सोए, जंगली फल खाए, वहीं का पानी पिए और पेड़ की छाल से कपड़े पहने। निर्धन होकर समाज में जीने से वनवास अच्छा है। मीठे बोल। आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रिय मधुर वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, अतः मधुर ही बोलना चाहिए। वचनों का गरीब कोई नहीं होता। आशय यह है कि मधुर वचन बोलना दान के समान है, इससे सभी मनुष्यों को आनंद मिलता है, अतः मधुर ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी गरीबी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सुंदर बोलना तथा सज्जनों की संगति करना। आशय यह है कि सबके साथ मधुरता से बोलना और महापुरुषों की संगति करना,
इस संसार में व्यक्ति के हाथों में ये ही दो चीजें लगती हैं। अतः सबके साथ मधुरता से बोलना चाहिए और सज्जनों की संगति करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जन्म जन्म तक अभ्यास करने पर ही मनुष्य को दान, अध्ययन और तप प्राप्त होते हैं। इसी अभ्यास से प्राणी बार बार इन्हें करता है। आशय यह है कि कई जन्मों तक दान, अध्ययन तथा तपस्या करने पर ही मनुष्य दानी बनता है, अध्ययन करता है और तपस्वी बनता है। ये गुण किसी एक जन्म में नहीं आते, कई जन्मों के अभ्यास से ही इसकी प्राप्ति होती है। विद्या और धन समय के। आचार्य चाणक्य समय पर काम न आने वालों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो विद्या पुस्तक में ही है और जो धन दूसरों को हाथ में चला जाए, ये दोनों चीजें समय पर काम नहीं आती। आशय यह है, अपनी को याद विद्या, अपने हाथ का धन ही समय पर काम आते हैं। कर्ज दिया हुआ धन और पुस्तकों में लिखी विद्या एकाएक काम पड़ जाने पर साथ नहीं देते। तो दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 8, जिसमें हमने 3 लेसन कवर किए, 14, 15 और 16। तो दोस्तों, इस बुक समरी से आज आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप यदि इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा करिएगा। तो दोस्तों, कल मतलब कि एपिसोड नंबर 9 में हम 17वां अध्याय कवर करेंगे। उसके बाद में इस बुक में जो भी चाणक्य सूत्र हैं, इसमें टोटल 570 चाणक्य सूत्र हैं, उनको भी कवर करेंगे, जो आपके जीवन को अर्श से फर्श पर ला देंगे। आप इतना सीख जाओगे, इतना नॉलेज आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, हमको इजाजत दो, मिलते हैं एपिसोड नंबर 9 में। इसमें भी आप सपोर्ट करना। धन्यवाद दोस्तों।